Recording in progress. नमस्ते। एक अपना माइक म्यूट कर लीजिए। टाइम गया ना। मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वालों का खाली बात जिसने भी अपना माइक ऑन करा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, इको होगी नहीं तो साउंड। ओके, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज एक न्यू ब्रीदिंग सीखते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग। तो डायफ्राम ब्रीदिंग क्या होती है? मैम मेरे तरफ से साउंड एकदम क्लियर है, प्लीज आप रिजॉइन करके देखिए। मैं आज आपको डायफ्राम ब्रीदिंग सिखाती हूँ। डायफ्राम ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने चेस्ट को एक्सपांड करते हैं, पूरी एक गहरी सांस लेते हैं, अपने चेस्ट को एक्सपांड करते हैं, देन एक्सहेल। तो इसका अपने स्किन से क्या कॉम्बिनेशन है? तो इसका ये, जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो अपनी स्किन पे ग्लो आता है। तो ये डीप ब्रीदिंग से हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और हमारा कोलेजन भी बढ़ता है। कोलेजन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में सिंथेसिस बढ़ता है, जिससे स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो डायफ्राम ब्रीदिंग बहुत इजी है। आपको इनहेल करना है डीपली, अपने चेस्ट को एक्सपांड करना है एंड देन एक्सहेल करना है। तो अपन इसका 7 काउंट्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, inhale, expand your chest and exhale. Continue, eyes close करके, spine straight, comfortable position में बैठ जाइए। Take a deep breath in, गहरी सांस लीजिए and breathe out. Breathe in, chest को expand करना है कि आपके lungs में पूरी air fill हो and breathe out. Breathe in and breathe out. One more time, breathe in and breathe out. Relax yourself, अपने आप को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। अब अपन शोल्डर और नेक स्ट्रेचेस करेंगे। तो अप एंड डाउन, 1 2 3 4, एकदम स्लोली स्लोली करना है। 5 6 7 8 9 and 10. Now left and right side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब अपने ऐसे इंटरलॉक करना है, हैंड्स को पीछे लेके जाना है अपने हेड के पीछे और ऐसे डाउन करके स्ट्रेच करना है। एकदम अपने फेस को सब डाउन करिए, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए पहले फिंगर्स को, पीछे अपने नेक के रीजन में पीछे आपको प्लेस करना है और फिर ऐसे अपने एल्बोज आपके ऐसे होने चाहिए, दोनों मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आपके नेक में स्टिफनेस हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए लाइक दिस। आपके नेक में स्ट्रेच आना चाहिए, बहुत अच्छा स्ट्रेच चाहिए नेक का। 30 सेकेंड होल्ड करना है हमें इसे। 30 सेकेंड होल्ड करिए वही पोजीशन में। होल्ड होल्ड, वेरी गुड। कंटिन्यू, होल्ड करते रहना है। एकदम स्ट्रेच महसूस होना चाहिए आपको अपने नेक रीजन पे। नाउ रिलैक्स। नाउ शोल्डर क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज आपको करना है। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब एंटी क्लॉकवाइज like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब अपने हैंड्स को ऐसे स्ट्रेच करना है like this. 1, slowly, slowly. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. अब हम फेस मसाज करेंगे. आई होप सबके हैंड्स क्लीन है. फिस्ट बनाइए अपने हैंड से लाइक दिस और अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में आपको फोरहेड मसाज करनी है. ऊपर की डायरेक्शन में लाइक दिस. आईज क्लोज रहेगी और आपको ऐसे 1 मिनट के लिए अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में अपनी स्किन को लेके जाना है. स्ट्रेच होनी चाहिए स्किन एंड फोरहेड मसाज. कंटिन्यू. इससे जो भी आपके रिंकल्स है फोरहेड में या फोरहेड लाइंस आती है तो वो प्रिवेंट होती है. उसका अपीयरेंस कम होता है. स्लोली स्लोली ऐसे रिलैक्सिंग टेक्निक भी है ये. कभी भी आपको टायर्डनेस फील हो रहा है तो आप इसे कर सकते हैं. कंटिन्यू फॉर 1 मिनट. नहीं मैम, मैंने मसाज बोली है तो मसाज का तो मैंने आपको बताई थी. क्रीम या ऑयल आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे. इसलिए मैं पूछती हूँ कि आपके हैंड क्लीन है कि नहीं. कंटिन्यू. नंदा मैम, आपका कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं. नाउ रिलैक्स. अब अपना रिंग फिंगर जो रहता है, रिंग फिंगर उसे अपने आईज के नीचे लेके आना है और जेंटली टैप करना है ऐसे. ये आपके जिसको पफीनेस रहती है आई में वो भी कम होती है. आई के डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हमारा जो डार्क सर्कल का अपीयरेंस है वो कम होता है. टैप करिए फॉर 1 मिनट. एकदम स्लोली स्लोली करना है. अगर आपको पफीनेस ज्यादा है तो मैं आपको और बताऊंगी. अभी आप ऐसे टैप करिए, फिर एक मसाज रहती है आईज की वो भी बताऊंगी. कंटिन्यू. और जो भी कैमरा ऑफ करें प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं. कंटिन्यू मैम. ये रिलैक्सिंग भी है, आपको अपने आप आईज में रिलैक्सिंग महसूस होगा. अब आपको ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, हाफ सर्कल्स बनाने हैं. थर्ड फिंगर रिंग फिंगर से स्लोली स्लोली सर्कल बनाने हैं. अगर आपके पास क्रीम और ऑयल आपने अप्लाई किया है तो बहुत अच्छे से ये सर्कल्स बनेंगे.
कोकोनट ऑयल भी हम यूज करते हैं फेस पे और एलोवेरा भी करते हैं, तो आपको स्किन पे जो सूट होता है मैम आप वो यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी अच्छा है और एलोवेरा जेल। स्लोली स्लोली सेमी सर्कल्स, हाफ सर्कल बनाने हैं, एकदम धीरे धीरे। ये भी आपके डार्क सर्कल्स को कम करता है। पफीनेस जिनको होती है उनको, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है ये। और हमारी आंखें इतनी थक जाती है रोज के स्क्रीन में रहने से, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। कंटिन्यू मैम। नाउ रिलैक्स। अब ऐसे फिंगर्स कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड फिंगर, और चीक्स को लिफ्ट करना है आपको। चीक्स को लिफ्ट करना है। जिसको पिंपल्स है चीक्स में वो मत करिए, हमको पिंपल्स को टच नहीं करना है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैडम डिम्पल्स तो जनरली नेचुरल होते हैं, उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ साइड चेंज, और ये साइड से लिफ्ट करना है। ज्यादा प्रेशर मत डालिए, एकदम सॉफ्ट और जेंटल रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। अब कल हमने एक नॉस्ट्रल का देखे थे, नोज वाला। ऐसे मसाज करनी है आपको फॉर 1 मिनट। स्लोली स्लोली अपने नॉस्ट्रल्स के पास आप मसाज करिए। ये बहुत अच्छा है, यहाँ की आपकी लाइंस जो रहती है वो कम होती है, और इवन जिसको साइनस है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कंटिन्यू स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशंस में ऐसे गोल टाइप्स बनाना है। कंटिन्यू 1 मिनट के लिए। हम डाउट सेशन लास्ट में रखेंगे, तो किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अभी ये एक्सरसाइज करिए। रिलैक्स। अब हमने कल एक देखा था बलून वाला, ऐसे, पर इसमें आज हम ना अपने चीक्स को टैप करेंगे, लाइक दिस। ब्लड सर्कुलेशन आपकी चीक्स में बढ़ेगा, जिससे चीक्स एकदम टोमेटो रेड हो जाएगी। 1 मिनट के लिए। किसी को पिंपल है ये एरिया में तो बिल्कुल मत करना। स्लोली स्लोली, ज्यादा जोर के नहीं मारना है खुद को। अगर आपको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोज से भी ब्रीथ कर सकते हैं। कंटिन्यू, वेरी गुड। कंटिन्यू कंटिन्यू मैम। नाउ रिलैक्स।
अब जैसे बहुत लोगों ने अभी 2-3 दिन में मुझे बोला था कि उनको अपने चीक्स को चबी करना है, तो एक ऐसा है, आपको स्किन को ऐसे पिंच करना है और उसको अपवर्ड मोशन में लेके जाना है, अपवर्ड ऊपर की तरफ। इससे आपकी चीक जो है वो एकदम हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। चीक्स आपकी लिफ्ट होगी, ऐसे स्लोली स्लोली आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये वाले साइड, साइड चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। अब एक डबल चिन के लिए है, तो आपको सीलिंग पे देख के ऐसे करना है। मतलब कोई चीज अपन बाइट करते हैं, लेकिन पूरे टीथ्स को नहीं करना है, लाइक दिस, ऐसे। वो सीलिंग पे देख के करना है। कंटिन्यू। इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स। अब फिश पाउट जो हमने कल सीखे थे, इसको 20 टाइम्स। स्टार्ट। चीक्स को अंदर लेना है। 1, इससे आपके फेस की सिमेट्री सही होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब अपन ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने हेड, ये वाले एरिया में आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में स्लोली स्लोली मसाज करनी है। फिंगर टिप्स यूज करना है, नेल्स नहीं यूज करना है, लाइक दिस। इससे आपके हेयर्स की जो स्ट्रेंथ रहती है और यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा इससे, और आपके न्यू हेयर्स भी जल्दी ग्रो होंगे। स्लोली स्लोली 1 मिनट के लिए। नेल्स मत यूज करना है, आपके फिंगर टिप्स यूज करना, ये जो फिंगर टिप्स है। और सर्कुलर मोशन में सर्कल्स बनाने हैं, स्लोली स्लोली। जब आपका ब्लड फ्लो यहाँ इंक्रीज होगा तो वो स्किन में भी दिखता है। एक साइड ही करेंगे अभी, 1 मिनट के लिए।
नाउ चेंज द साइड, दूसरे साइड आपको ऐसे सर्कुलर मोशंस बनाने हैं, क्लॉकवाइज ही करना है, सर्कुलर मोशंस में, क्लॉकवाइज। कंटिन्यू। नाउ रिलैक्स। नाउ आईज क्लोज कर लीजिए सब लोग, अपन डीप ब्रीथ करेंगे। आईज क्लोज। टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now rub your palms. Palms को रब करिए, हीट जनरेट करिए। अपनी आईज में स्लोली स्लोली उसे प्लेस करिए एंड ओपन योर आईज। आज मैं आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी बताती हूँ हमारी स्किन के लिए। जैसे हम फेस वॉश करते हैं, तो फेस वॉश सिर्फ आपको 2 टाइम्स यूज करना है, एक सुबह और एक रात में। 2 बार से ज्यादा आप फेस वॉश मत यूज करिए, क्योंकि कभी कभी फेस वॉश में जो केमिकल्स रहते हैं वो हमारी स्किन के ना नेचुरल ऑयल को ले लेते हैं। तो सिर्फ हमारा ये रहता है कि 2 टाइम आपको फेस वॉश यूज करना है। कभी ऐसा भी होता है हम 3-4 बार कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है आपका फेस डल है तो आप ठंडे पानी से उसे धो सकते हैं। और किसी ने इधर लिखा था करमजीत मैम ने कि ओपन पोर्स, तो ओपन पोर्स के लिए ऐसा है कि आप कोल्ड वाटर स्प्लैश करते हैं, ठंडा ठंडा पानी अपने फेस पे आप 5 से 7 बार ऐसे वॉश करिए एकदम ठंडे पानी से, तो उससे ओपन पोर्स जो रहते हैं वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी आईज पफी तो होती है, जैसे हम रात में ज्यादा देर स्क्रीन भी देखते हैं तो उससे भी हमारी आईज पफी होती है। और दूसरा कारण इसका ये भी है, जब हम हमारे पेट के बल सोते हैं, तो जब हम पेट के बल सोते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स ना यहाँ जमा हो जाते हैं, अपने अंडर आईज में जमा हो जाते हैं, जिससे आपकी आईज पफी दिखती है। तो मैं आप अगर कोई पेट के बल सोता है तो आज से आप अपने पीठ के बल, अपने बैक के पीठ के बल सोना स्टार्ट करिए। ये बहुत अच्छा है पीठ के बल सोना। पेट के बल सोना आप अवॉइड करिए, अपने स्टमक के सपोर्ट में मत लीजिए, क्योंकि उससे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी प्रेशर होता है। और फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी टॉवेल। जो आप बॉडी का टॉवेल यूज करते हैं वो अपने फेस में यूज मत करिए। अगर आप करते हैं तो उसे हाथ से रिमूव कर दीजिए। एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ आता है, माइक्रो फाइबर, वो बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। कोई भी जनरल स्टोर में आप बोलोगे माइक्रो फाइबर टॉवेल तो आपको मिल जाएगा। वो अपनी स्किन के पूरे डर्ट्स, उसके जो छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं वो अपनी स्किन के पूरे डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको माइक्रोफाइबर टॉवल नहीं मिलता है तो आप टिश्यू पेपर जो रहता है 1 टाइम यूज वाला, उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने फेस में टॉवल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें पहले से ही बैक्टीरिया स्टोर्ड रहते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स, ये सब चीजें रहती है जो हमारे स्किन पे इफेक्ट करती है। तो आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर को बस लेके ऐसे कवर कर देना है, आपका जो भी एक्सेस वाटर है, जब आप फेस वॉश करने के बाद वाटर है वो उसे सोक कर लेगा। तो आप आज से ये माइक्रो फाइबर या टिश्यू पेपर स्टार्ट कर दीजिए, और 2 टाइम्स ही हमको फेस वॉश करना है। और जिसकी स्किन में पिंपल्स नहीं है वो एक्सफोलिएट करिए, मतलब हर हफ्ते एक बार स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग से क्या होता है कि हमारे डेड स्किन सेल्स जो रहते हैं वो अब हम दिन भर बाहर जाते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं तो डर्ट वगैरह कलेक्ट होगी फेस में, तो उससे डेड स्किन सेल्स बन जाते हैं, तो उसको रिमूव करता है स्क्रब। आपको स्क्रबिंग करनी है ऐसे नोज एरिया में, चीक्स में, और अपने फोरहेड में। ये सब एक बार आप करिए स्क्रबिंग, उससे आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, जिससे आपकी स्किन, अब आपको एक ही बार स्क्रब करने से आपकी स्किन बहुत स्मूथ और ग्लोइंग लग दिखेगी। पर जिसको पिंपल्स है यहाँ पे, कहीं पे भी, यहाँ पे वो मत करिए, पिंपल्स और बढ़ जाते हैं स्क्रबिंग से। आप
हॉट वाटर स्टीम भी ले सकते हैं, उससे आपके पोर्स जो है वो डीपली क्लीन होते हैं, छोटे छोटे पोर्स हमारे रह जाते हैं। जब आप स्टीम लेंगे, गर्म स्टीम जिसे भाप बोलते हैं, तब वो आपके पोर्स पूरे अंदर से क्लीन होते हैं। तो हफ्ते में आप 1-2 बार इसे ले सकते हैं। और नेक्स्ट है सनस्क्रीन। मैं रिकमेंड करती हूँ कि सब लोग सनस्क्रीन यूज करिए, चाहे आप घर पर रहते हैं चाहे आप बाहर जाते हैं। आपका काम घर का है, बाहर का, आप हाउसवाइफ है या वर्क फ्रॉम होम वाले पर्सन है, कोई भी हो, सनस्क्रीन आप रोज यूज करिए। सनस्क्रीन आपके जो हमारे सन का जो यूवी लाइट रेज रहती है, वो स्किन पे बहुत हार्श होती है। तो बहुत लोगों को जिनको पिगमेंटेशन है, वो इसके कारण भी हो सकते हैं कि वो धूप में जाते हैं और सनस्क्रीन अवॉइड कर रहे हैं। सनस्क्रीन में बहुत एसपीएफ आते हैं, SPF 15। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। तो जैसे आप घर पे रहते हैं, आपका ज्यादा काम बाहर का नहीं है, तो आप SPF 15 या 20 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिन भर आपको बाहर जाना है, तो आप SPF 50, SPF 70 तक आता है, आजकल 90 भी आता है, तो वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने किड्स को, अपने घर में सबको सनस्क्रीन तो कर दीजिए, कि स्टार्ट कर ही दीजिए। आपका कोई स्किन केयर रूटीन भी नहीं है तो भी आप सनस्क्रीन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन रिंकल्स तो प्रिवेंट करेगा आपकी स्किन को। जो केमिकल्स रहते हैं वो इतने हार्श रेज रहती है सन की, UVA UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, जिससे टैनिंग नहीं होगी, जिससे आपकी स्किन बची रहेगी सन के फैक्टर से। तो आज से ये बेसिक गाइडलाइंस थी। और एक और है हमारा फोन। हमारी फोन में ना, की जो स्क्रीन रहती है, हम दिन भर यूज करते हैं, लेकिन हम बहुत कम ही होंगे जो अपनी स्क्रीन को साफ करते होंगे। अपने मोबाइल की जो स्क्रीन रहती है, उसको बहुत कम ही लोग साफ करते हैं। तो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, देखिए, क्योंकि अपन दिन भर तो मोबाइल देखते हैं और हमारे हैंड्स बार बार अपने लगते हैं, उसमें बहुत जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं। जर्म्स या बैक्टीरिया ऐसी चीज है जो हमको हमारे आंखों से तो दिखेगी नहीं, वो इतने कलेक्ट हो जाते हैं। फिर वही फोन हम अपने किसी से बात करना है तो ऐसे रख लेते हैं, तो वो सब हमारे चीक्स में आने लगते हैं, जिससे भी पिंपल्स होते हैं। तो आप अपने फोन की स्क्रीन भी साफ करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। वैसे ही अगर आप रात में सोते हैं, तो कुशन कवर जिसे बोलते हैं, तकिए की खोली जो रहती है, वो भी आप कम से कम हफ्ते में 2-3 बार चेंज करिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे हेयर्स के, हमारे स्किन के वहां पे जर्म्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे, और हमारी स्किन पे वही वही, अगर आप उसी में दिन भर सो रहे हैं, रात भर भी सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी स्किन पे आएगा ही। ये बेसिक चीज है। मैं आगे आपको एक्ने फेस गाइड बताऊंगी कि एक्ने कौन से रीजन में क्यों होते हैं, और सब कुछ बताऊंगी। और आप ये जो फेशियल एक्सरसाइज है वो सुबह हम कर रहे हैं, आप इसे रात में भी अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। ये था बेसिक गाइडलाइन, मैं आपको इन डिटेल सब बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। और जो डाउट्स पूछ रहे हैं, जस्ट मुझे पढ़ने दीजिए। अगर आपकी फेस बहुत ऑयली है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाइए। मुल्तानी मिट्टी ऑयल को रिमूव कर लेती है। नो मैम, आशी मैम, टाइमिंग इवनिंग का नहीं हो सकता, आप मॉर्निंग ज्वाइन करिए। पिगमेंटेशन के लिए मैम, जो फेशियल मसाज बता रही हूँ, रीचा मैम आपको बता रही है, जो फेशियल मसाज वो करिए, और सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करिए, और जो एंटी टैनिंग पैक्स आते हैं, फेस मास्क आते हैं, वो आप लगाइए। आशी मैम, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे कुछ डेज, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीचा मैम, मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, उससे आपके फेस की डलनेस भी कम होगी। सोनिका मैम, यस, आप ऑलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में कोई रिएक्शन नहीं है होता वो ऑयल का, तो आप जरूर यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है।
डबल चिन रिमूव करनी है तो मैम मैं आपको रोज डबल चिन की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, आप उसे 2 बार करिए दिन में। अनामिका मैम, सनस्क्रीन एलोवेरा जेल सनस्क्रीन की तरह वर्क नहीं करती, वो एक मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करती है। करमजीत मैम, ओपन पोर्स के लिए मैंने आपको बताई थी, ठंडे ठंडे पानी से आपको 5-7 बार अच्छे से वॉश करना है, और पिगमेंटेशन के लिए आप सनस्क्रीन लगाइए और एंटी टैनिंग पैक्स लगाइए और फेशियल मसाज करिए। ड्राई स्किन के लिए मैम आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फेस ऑयल, जो आप फेस ऑयल्स रहते हैं जैसे आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब आप लगा सकते हैं। करमजीत मैम, जो सनस्क्रीन ना सबकी अलग अलग रहती है, सब स्किन को अलग सूट करती है। आशी मैम, मैं आपको बताऊंगी अपकमिंग सेशन में, अंडर आई स्किन के लिए एक योगा होता है, आईस योगा, उसे आई योगा बोलते हैं, उस वो बताऊंगी मैं आपको। डार्क सर्कल के लिए मैंने आपको जैसा बताई, जो एक्सरसाइज आईज वाली वो आप कर सकते हैं, और टैनिंग के लिए मैम आप एंटी टैन पैक लगा सकते हैं। और किसी ने हैंड रेस किया है, आपको कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। नैना मैडम, सनस्क्रीन जो है वो, मैं कैसे, आपकी स्किन मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सनस्क्रीन थोड़ी कॉस्टली आती है, पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, वो थोड़ी कॉस्टली रहती है, पर आप थोड़ी अच्छी वाली, अच्छी कंपनी की ही ट्राई करिए, जैसे लैक्मे हो गया, लोटस कंपनी हो गई, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली आती है, लेकिन आपकी स्किन को वो प्रोटेक्ट करके रखेगी। वो वन टाइम आप लेके तो आपका 1 to 2 मंथ आराम से चल सकती है। अगर मैम आपके नोज में ब्लैक हेड्स है तो आप सबसे पहले स्टीम लीजिए, हफ्ते में 3 बार करना है, पहले स्टीम लेना है, फिर एक नोज ब्लैकेट क्लीनर आता है, एक टूल आता है, मैं आपको कल दिखा दूंगी, वो टूल से आपको रिमूव करना है, और उसके बाद कोई भी स्क्रब कर सकते हैं, आपके रिमूव हो जाएंगे ब्लैक हेड्स, और इसे आपको करते ही रहना है, क्योंकि ब्लैक हेड्स जनरली जाते नहीं है, वो कम होते रहते हैं फिर बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको 3 बार स्टीम लेके वो ब्लैक हेड टूल से रिमूव करना है और स्क्रबिंग करनी है। हाँ, फेशियल मसल मैम, अपन हैंड्स और शोल्डर्स नेक एक्सरसाइजेस इसीलिए करते हैं कि हमारी जो भी टेंशन रहती है बॉडी की, ये सब एरियाज में स्टोर रहती है, तो इससे रिमूव होके हम बेटर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए करते हैं। अनुराधा मैम, आपके अगर पिंपल के मार्क्स है तो आप, जो मैं आपको फेशियल मसाज बता रही हूँ ऐसी वाली, और जो भी मसाज बता रही हूँ वो करिए, एलोवेरा जेल लगाइए, एलोवेरा जेल आपके एक्ने स्कार्स को रिमूव कर देगा। ओके मैम। और हेल्दी डाइट, जैसे हेल्दी डाइट वगैरह वो सब तो कॉमन ही है, आपको अच्छे से पानी पीना है, हम सबको ही अच्छे से पानी पीना है, जितना पियेंगे उतना अच्छी स्किन होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू टू एवरीवन। तो कल हम इसी समय मिलेंगे, आई होप सब ज्वाइन करेंगे, और आप एक्सरसाइजेस रात में भी परफॉर्म करिए। ओके, कल हम मिलते हैं इसी समय, बाय, टेक केयर।